गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। यह पर्व वेद व्यास के जन्म के रूप में मनाया जाता है, जो कि विष्णु के रूप में इस धरती पे आए थे। उनके पिता का नाम ऋषि पराशर और माता सत्यवती थी। बाल्यकाल से ही ये अध्यात्म में काफी रुचि रखते थे, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में जाकर तपस्या करनी शुरू कर दी। जीवन में गुरु का महत्वपूर्ण स्थान होता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि बिना गुरु के ईश्वर नहीं मिलते। चलिए इस कथा के जरिए हम जानते हैं। हम सभी के जीवन में गुरु का बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। उनकी दी हुई शिक्षा से ही हम आगे बेहतर काम कर पाते हैं, अपनी प्रतिभाओं को लोगों के सामने प्रदर्शित कर पाते हैं। सनातन धर्म में तो गुरु की महिमा का बखान अलग अलग तरीके से किया गया है। इसीलिए आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। वेद व्यास के जन्म के खास मौके पर इनकी कथा भी काफी खास है। गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाने का पीछे मुख्य कारण वेद व्यास जी का जन्म है। महर्षि वेद व्यास जी भगवान विष्णु के अंश के रूप में धरती पे आए थे। उन्होंने बाल्यकाल से ही अध्यात्म में काफी रुचि रखी, जिसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में जाकर तपस्या करनी शुरू कर दी। महर्षि वेद व्यास की माता जी ने उनकी इस इच्छा को मना कर दिया। महर्षि वेद व्यास जी ने अपनी माता से इसके लिए हठ किया और अपनी बात को मनवाने के लिए जिद पे अड़ गए, लेकिन उन्होंने आज्ञा देते हुए कहा कि जब भी घर का ध्यान आए तो घर वापस लौट के जरूर आ जाना। आखिर एक माँ का दिल था। इतना सब होने के बाद वेद व्यास तपस्या हेतु वन के लिए चले गए और वहां जाकर उन्होंने कठोर तपस्या की। इस तपस्या के पुण्य के तौर पे उन्हें संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई, जिसके बाद उन्होंने 4 वेदों का विस्तार किया। महाभारत यानी महाभारत की कथा, 18 महापुराणों और ब्रह्मास्त्र की रचना की। उन्हें वरदान प्राप्त हुआ। ऐसा कहा जाता है कि किसी न किसी रूप में हमारे बीच महर्षि वेद व्यास जी आज भी उपस्थित हैं। यही कारण है कि आज भी हिंदू धर्म में महर्षि वेद व्यास को भगवान के रूप में पूजा जाता है। आज भी वेदों का ज्ञान लेने से पहले महर्षि वेद व्यास का नाम जरूर लिया जाता है। आज के इस शुभ दिन यानी कि गुरु पूर्णिमा के खास मौके पे आप सभी भी महर्षि वेद व्यास जी की पूजा करें। एक बार फिर से सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।